से आप ही जवाब दे सकते हैं। तो बेचारे को चाहिए ये था, आप क्या कहा जाए भाई, किसी मौलाना से मिल लेते, मौलवी साहब से मिल लेते, अगर समझना ही है कुरान। तो याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, उसका मकाम क्या है, आखिर उसकी जरूरत क्या है। एक जान को मार देना सबको मार देना है। 5 का पंच याद रखिए, और मुंह में कितने दांत है? 32 दांत। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32। ज्यादा कुछ किया तो 32 अंदर। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने एक को मारा सबको मार दिया, जिसने एक की जान बचा ली सबकी जान बचा ली। देखा आपने, जान की बड़ी अहमियत है कुरान की नजर में। तो कैसे कहा जाएगा किसी को भी मारते रहो? जहां भी जिहाद फी सबीलिल्लाह है उसको समझना बहुत जरूरी है। इस्लामी हुकूमत के अंडर में होगा, इस्लामी कमांडर के अंडर में होगा, सबको बता करके होगा, मैदान जंग में होगा। जो लड़ता है उससे लड़ना है, याद रखिएगा। और हर मुल्क का कानून है, हर किताब में आप देख लीजिए मिलेगा। और यह किताब तो अल्लाह की है, और अल्लाह ने हर तरीके बताए। नमाज पढ़ने का तरीका, रोजा रखने का तरीका, तो इस्लामी जिहाद का भी तरीका अल्लाह ने बताया। और जंग कब लड़ना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह कब है? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। तुम अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से क़िताल करो, लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से तजावुज़ मत करो, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जो लड़ता है उससे लड़ना है, जो नहीं लड़ता उससे नहीं लड़ना है। तो आप ही बताइए कैसे इस्लाम कहेगा किसी को भी मार दो? सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में क़िताल नहीं किया और तुमको अपने घरों से नहीं निकाला, तो उनके साथ अच्छे तरीके से रहो, उनसे मोहब्बत करो और इंसाफ करो। अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 9। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजुकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुल ज़ालिमून। कि अल्लाह ताला मना करता है प्यार मोहब्बत के साथ रहने से किन लोगों के साथ? जिन्होंने तुम्हारे दीन के बारे में क़िताल किया है, तुमको अपने घरों से निकाला है और घरों से निकालने वाले दुश्मनों की मदद की है। और जो कोई भी ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा वही लोग जालिम है। तो देखा आपने, माँ बाप भी अपने बच्चों से जिहाद करते, वो कैसे? वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 21 आयत नंबर 15। कि जब वो दोनों कोशिश करेंगे तुम मेरे साथ शिर्क करो तो उनकी बात मत मानना, लेकिन दुनियावी मामले में दोनों के साथ सही तरीके से रहना। तो यहां जिहाद का लफ्ज तो आया है। तो ऐसा नहीं है कि जिहाद का लफ्ज सिर्फ तलवार वाला ही कोई मसला रहे, कोशिश करना है, फिर इसी तरह अपने नफ्स से लड़ना, वो भी तो एक जिहाद है। और आप याद रखिएगा, एक आयत है सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 12। या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों से जिहाद कीजिए और मुनाफिकों से भी, और उन पर सख्ती कीजिए। अब आप ही बताइए, मुनाफिकीन मदीना में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कब जिहाद किया है? कब मदीना से उनको निकाला है? जी नहीं। तो यहां माना अलग अलग होता है हर तरह का। 26 आयतों में से एक आयत मैं आपके सामने रखता हूं, फिर बात खत्म करूंगा। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां भी पाओ कत्ल करो। इससे पहले अरुण शूरी भी ऐसे ही एतराज कर चुके हैं। और वसीम रिजवी का यह पहला मसला एक ऐसा है, पूरी दुनिया में किसी मुसलमान ने जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, कोर्ट के अंदर उसने ये पटिशन दाखिल की है। इससे पहले अरुण शूरी भी किताब लिख चुके हैं। महासभा वाले भी ये सब आयतें उठाते रहते हैं, लेकिन आगे पीछे नहीं पढ़ते। सूरह तौबा की ये जो आयत है, आयत नंबर 5, आप 1 से पढ़िए और 15 तक पढ़िए, पूरा खुलासा आपको मालूम हो जाएगा इस आयत का मकसद क्या है। अब क्या है 9 हिजरी 10 हिजरी, आप गौर कीजिए। 9 हिजरी का यह वाकया सूरह तौबा की जो आयतें हैं उसको लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, फिर इसी तरीके से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, और हज पे ऐलान हुआ कि अब जो है मक्का और अरब से उन लोगों को निकल जाना है जो एक अल्लाह को नहीं मानते। तब अल्लाह ने यह कानून नाफिज किया है और अल्लाह को अधिकार हासिल है। तो मुआहिदे की बात हो रही है। तो सूरह तौबा आप पढ़िए, मुआहिदे की बात हो रही है। तो उसके अंदर क्या कहा गया? पहले आयत नंबर 2 पढ़िएगा। आयत नंबर 1 में यह कि भाई अब ऐलान है। आयत नंबर 2 में क्या है?
4 مہینے مہلت دی جا رہی ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے آرام سے گھوم پھر لو. 4 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا اور جس کے ساتھ معاہدہ ہوا، لکھا پڑھی ہوئی، بات چیت ہوئی، اگر وہ کہیں ملے تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے. تو 2 پڑھیں گے، پھر 3 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، پھر 5 پڑھیں گے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں آیا کہ جب وہ 4 مہینے نکل جائیں اور معاہدہ جو ہوا تھا کہ 4 مہینے رکنا اس کے بعد خالی کر دینا ہے، تو اس کے بارے میں بات ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن جو معاہدے پر قائم ہے تو ان کے ساتھ قائم رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت نمبر 12-13 پر غور کیجیے، سورہ توبہ کے اندر ہی. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ ان لوگوں نے عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیا اور تمہارے دین میں لان و تان کیا، تو کفر کے اماموں کو پکڑو، قتل کرو، کیونکہ ان کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. آیت نمبر 13 پر غور کیجیے. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ان سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، لکھا پڑھی کو ختم کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، نکالنے کا ارادہ کیا. مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا. اب آپ ہی بتائیے جن کو نکالا جا رہا ہو تو کیا کچھ نہیں ہوگا؟ تو یہ سب باتیں وہ معاہدے کے تحت ہے، یہ سب باتیں جو ہے وہ جہاد کے میدان کے تعلق سے ہے. آگے پیچھے پڑھیں گے تو سب بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یاد رکھیے گا، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. اسلام کے اندر تو آپ جان ہی رہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو، کٹر دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتائی گئی یہ سماج اور سوسائٹی کا اچھا کرنے کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ کیوں ہے، اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کہا گیا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اور اگر اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے الگ نہیں کرتا تو عبادت خانے توڑ دیے جاتے، پھر اسی طرح گرجا گھر توڑ دیے جاتے، یہودیوں کے عبادت خانے توڑ دیے جاتے، مسجدیں توڑ دی جاتی جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جہاں ظلم و زیادتی ہو تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، ورنہ مسائل ختم ہو جائیں گے. اور جیسے اور مسائل بیان کیے گئے جیسے نماز کے، روزے کے، حج کے، ویسے ہی مسائل جنگ کے میدان کے بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. اور ایسی باتیں آپ کو دوسری اور کتابوں میں ملے گی، دوسری دھرم کی کتابوں میں آرام سے مل جائے گی. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق دے، قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا، قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، عربی سیکھیے، عربی میں قرآن کو سمجھیے، اس سے بڑا فائدہ. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.